बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, CTIT के सिलसिले में पार्ट नंबर 13 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 9 के बुक को हमने शुरू किया हुआ है। क्लास 8 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त क्लास 9 यूनिट नंबर 2 का सेकंड पार्ट है और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला क्लास 10 के बुक को भी कंप्लीट करूंगा बहुत जल्द। पेपर से पहले 9 और 10 की बुक इंतहाई अहम है। मैं तो सिर्फ एक्सरसाइज सोल्व कर रहा हूं। आपको अगर मौका मिले तो पूरे बुक को अपने स्टडी करना है। ओके, तो चलिए आज के आइए देखें यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड ड्रिवन। कमांड ड्रिवन आपको मैंने बताया था, कमांड ड्रिवन मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर्स एक होता है वर्क स्टेशन। ये क्लास 8 में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। याद रखिए, सर्वर कंप्यूटर कौन सा होता है, वर्क स्टेशन कौन से होते हैं, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। डेवलप इन 1960, तो ये है यूनिक्स और इसके बाद लाइनिक्स आया था। ये दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच इंटरफेस के बारे में भी आपको बता चुका हूं। कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ स्क्रीन टू नेविगेट बाय चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम लिस्ट i.e. मेनूज। ये मेनू ड्रिवन होते हैं। ये शुरू में 3.0 विंडो हुआ करते थे तो उसमें मेनूज हुआ करते थे। जिस तरह इसके पहले वीडियो में आपको मैंने मेनू के बारे में मैं बता चुका हूं। उसमें मेनू से आपने वो मेनू को ड्रॉप डाउन करते, उसमें मुख्तलिफ लिस्ट होते, तो उसमें से आपने चूज करना था, नेविगेट कर लेना था। तो उसको मेनू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन को, बाय होम द मैकिन्टॉश कंप्यूटर। मैकिन्टॉश कंप्यूटर भी है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी मैकिन्टॉश है। ऑफन कॉल्ड मैक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। ये एप्पल एंटरप्राइज से ने इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपडेटेड फॉर्म ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स की अपडेटेड फॉर्म फिर लाइनिक्स आ गई थी। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से एक जो है यूनिक्स जो है ये लाइसेंस बेस है और ये ओपन सोर्स है। और लाइनिक्स जो है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अ यूजर टू रन मल्टीपल प्रोग्राम एट एनी गिवन टाइम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ यूजर टू रन मल्टी प्रोग्राम्स एट एनी गिवन टाइम। अपने कंप्यूटर पर बैठो तो मुख्तलिफ प्रोग्राम आप ओपन कर सकते हैं एक ही वक्त में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो एक वक्त में एक से ज्यादा काम करते हैं। डेट इज डिजाइन टू गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स फौरन टू एन इवेंट। उसको रियल टाइम कहते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अपोजिट जो है वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप डेटा एंट्री करते जाते हैं और आखिर में जब तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है आप एक बटन को दबा ले, उसका एक बैच बन जाता है। बैच कलेक्शंस को कहते हैं। ठीक है, तो उसका बैच बन जाता है। जब आप उसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो कोई भी बटन आप प्रोसेस का बटन दबा लेते हैं तो वो तमाम के तमाम प्रोसेस हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे सपोज आप किसी कंपनी में मुलाजिम है, वहां उसकी सैलरीज बनती है तो अब रोजाना की बुनियाद पर वर्कर्स जितने भी वर्कर उनके अटेंडेंस लगाते हैं और जब महीना खत्म हो जाता है तो वो जितने भी अटेंडेंस आपने लगे उनके बैच बन चुके होते हैं। उनको प्रोसेस करने के लिए फिर आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं। और रियल टाइम वो होते हैं जब आप जिससे भी एंटर करते हैं डेटा फौरन आपको रिजल्ट देता है। अच्छा, आगे देखिए नेक्स्ट, इन विंडो विच फोल्डर की फाइल्स डेट हैव बीन डिलीटेड। ये तो इजी है। जो फाइल डिलीट होते हैं चाहे वो एक्सीडेंटली हो या इंटेंशनली हो। एक्सीडेंटली
آپ نہ چاہتے ہوئے غلطی سے ہو جائے, انٹینشنلی آپ چاہتے ہیں, خود بخود آپ جو کرتے ہیں تو ریسائکل بن میں اسٹور ہو جاتے ہیں. نیکسٹ 8 نمبر کوشچن ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ انفارمیشن آر ریسورسز فار اسٹورنگ انفارمیشن. فائل جو ہے نا, دس از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ انفارمیشن فائل. 9 نمبر کے وچ پروگرام پروٹیکٹ کمپیوٹر فرام مینی کامن وائرسز اینڈ ٹروجنز وچ کین ہارمفل دا, تو یہ اینٹی وائرس, یہ تو ایزی ہے. اور 10 نمبر کوشچن دیکھیے وچ کمپنی از دا ڈیولپر آف آفس آٹومیشن. آفس آٹومیشن جس کو ہم آفس کہتے ہیں, مائکروسافٹ آفس, تو یہ کس کا ہے؟ یہ مائکروسافٹ کا ہے. آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. تو یہ تو دوستو پارٹ نمبر 13 اور یونٹ نمبر 2. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یونٹ نمبر 3 شروع کریں گے. لائک شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.